दोस्तों नमस्कार, जागरूक जय हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कैलाश। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए सुखद हो और समृद्धि से भरा हुआ हो, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, जैसे जैसे नववर्ष शुरू होगा 1 जनवरी से, तब से कुछ फेरबदल होंगे, कुछ बदलाव होंगे जो आपके डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनमें बदलाव होंगे। उन सब को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। 10 महत्वपूर्ण बदलाव जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, उनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और यकीन मानिएगा आपके साथ ये महत्वपूर्ण बदलाव कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, तो कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण जो बदलाव होगा वो आपके साथ भी जुड़ा होगा और आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। व्हाट्सएप तो आप सभी इस्तेमाल करते होंगे। जी हाँ, हम सब व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में व्हाट्सएप का एक महत्वपूर्ण और अहम योगदान हो गया है। व्हाट्सएप 1 जनवरी 2021 से कुछ स्मार्टफोन में काम करना बंद कर देगा। इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों शामिल हैं। व्हाट्सएप पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक iOS 9 और एंड्रॉयड 4.0.3 यानी 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म किया जा सकता है। हालांकि इससे अगले वर्जन के आईफोन यानी आईफोन 4S, आईफोन 5S, आईफोन 5C, आईफोन 6, आईफोन 6S में अगर पुराना सॉफ्टवेयर है तो उन्हें अपडेट किया जा सकता है। एंड्रॉयड 4.0.3 से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल अब आप नहीं कर पाएंगे, यानी व्हाट्सएप का सपोर्ट आपको अब 4.0.3 एंड्रॉयड वर्जन से नीचे नहीं मिलेगा। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बदलाव की। सरकार बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दे सकती है। बिजली मंत्रालय 1 जनवरी से उपभोक्ताओं के अधिकारों के नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। ऐसा करने में अगर वो नाकाम रहती हैं तो उनसे उपभोक्ता जुर्माना वसूल सकता है। नियमों के मसौदे को कानून मंत्रालय भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज़्यादा कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होगी। कंपनियों को शहरी क्षेत्र में 7 दिन, नगर पालिका क्षेत्र में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 महीने के अंदर बिजली कनेक्शन मुहैया कराना होगा। 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। जी हाँ, अगर आप चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो इसमें बड़ा बदलाव आने वाला है। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के पॉजिटिव पे सिस्टम यानी सकारात्मक भुगतान व्यवस्था लागू होगी। पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटिक टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाले व्यक्ति यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है डिजिटल पेमेंट को लेकर। आजकल आप सभी हम सभी अमेजन पे, गूगल पे और फ़ोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। 1 जनवरी से अमेजन पे, गूगल पे और फ़ोन पे से लेन देन करने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल NPCI ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली UPI पेमेंट सर्विस पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। NPCI ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है। हालांकि ये चार्ज पेटीएम को नहीं देना पड़ेगा। बात करें अगले महत्वपूर्ण बदलाव की तो कार को लेकर ये खबर है। जी हाँ, अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि नए साल में कार खरीदना काफ़ी महंगा हो जाएगा, क्योंकि कंपनियां जनवरी से कारों की कीमत में इजाफा कर रही हैं। मारुति सुजुकी, फोर्ड इंडिया और किया मोटर्स ने 1 जनवरी 2021 से गाड़ियों की कीमत बढ़ाने वाली है। कंपनियों का कहना है कि कई तरह के कच्चे माल की कीमत बढ़ जाने की वजह से उसकी लागत पर दबाव पड़ा है, इसीलिए रेट बढ़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है।
अगले बदलाव की बात करें तो गाड़ियों पर 1 जनवरी 2021 से टोल पार करने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को 2 गुना चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 जनवरी से सभी लाइनें फास्टैग हो जाएंगी। अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपये की राशि रखनी भी जरूरी होगी, नहीं तो फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। एक जनवरी से छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार सेल्स रिटर्न मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी में है, जिसके तहत जीएसटी प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। खबर है कि इस नई प्रक्रिया में सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से वर्ष के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न GSTR 3B दाखिल करने होते हैं। इसके अलावा 4 GSTR 1 भरना होता है। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इसमें 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा। अब देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल पर फोन कॉल करने के लिए अब 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। ट्राई ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई को 2020 को नंबर से पहले 0 लगाने की सिफारिश की थी। इससे टेलीकॉम कंपनियों को और ज़्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी। जी हाँ, यानी अब किसी भी लैंडलाइन से जब आप कोई भी मोबाइल नंबर डायल करेंगे तो उससे पहले आपको 0 लगाना अनिवार्य होगा। इस बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर तैयार करने की सुविधा मिलेगी। निवेशकों के हितों को देखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिस्क को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए एसेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी तक न्यूनतम 65% है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। पहले फंड मैनेजर्स अपनी मनमर्जी से आवंटन करते थे, अभी मल्टी कैप में लार्ज कैप का वेटेज ज्यादा रहता है। 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा यानी स्टैंडर्ड टर्म प्लान पॉलिसी खरीद सकेंगे। IRDAI ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है। उसी निर्देश को पालन करते हुए बीमा कंपनियां 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करने जा रही हैं। नए जीवन बीमा प्लान में कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जाकिर जय हिंद के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।